पता नहीं बेटी को क्या बनाएगा, शॉर्ट्स पहन के दौड़ती है, पीटी उषा बनेगी। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मुकेश मिश्रा और मेरे साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी श्वेता साइड। वेलकम टू द कैजुअल टॉक श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल ये कि नालंदा जिले के भदारी गांव से निकलकर पहले राजकीय, फिर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी पहचान बनाई। इस दौरान सबसे नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू क्या रहा आपकी ज़िंदगी का? जब मैं स्टार्ट की थी तो सबसे पहले तो मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं अभी राज्य स्तर से, राष्ट्रीय से, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रही हूँ। मेरे दादाजी बहुत सपोर्टिव थे। मैं जब भी, मेरे यहाँ ग्राउंड नहीं था, मैं जब भी रोड पे रनिंग करने जाती थी तो दादाजी मेरे साथ जाते थे। मैं रनिंग करती थी, वो पैदल चलते थे, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा था नहीं। मैं 2012 में रग्बी स्टार्ट की थी तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाती थी और मैं खेलने के लिए रोड पे दौड़ती थी शॉर्ट्स पहन के। तो बहुत तरह का कमेंट का सामना करना पड़ता था। मेरे घर वालों को पता नहीं बेटी को क्या बनाएगा, शॉर्ट्स पहन के दौड़ती है, पीटी उषा बनेगी। बहुत तरह का कमेंट का सामना करना पड़ा। लेकिन घर वालों का सपोर्ट था, परिवार का सपोर्ट था, इस वजह से हम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं। और मेरे वजह से आसपास की भी लड़कियों को अब सपोर्ट मिलने लगा। बहुत सारी लड़कियां अब रग्बी खेल रही है और भी पढ़ने के लिए बाहर जा रही है, तो कुछ अच्छा हुआ। आपके पिता सुजीत कुमार शाही का क्या योगदान रहा आपके? पहले तो मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी का देहांत 2014 में हो गया। तो मेरे गांव में तो मेरे दादाजी एक स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते थे, तो उनको जॉब के लिए जाना पड़ता था। तो अगर मैं कहीं खेलने जाती थी, टूर्नामेंट के लिए मैं पार्टिसिपेट करने जाती थी, तो मेरे पापा मेरे साथ जाते थे। अच्छा। और जब तक वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते थे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि गांव के माहौल से रह के कभी मैं बाहर गई नहीं थी और बाहर जाना पड़ता था, तो कुछ होता नहीं था अगर अकेले चली जाती थी तो पापा का बहुत सपोर्ट रहा कि मैं जहाँ भी जाती थी मेरे साथ खड़ा रहते थे। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया तो मैं हर जगह वो अकेले जाने लगी, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके पापा ने और आपने सोशल मीडिया से वीडियो देख के रग्बी को सीखा और उसके बाद इस खेल को आपने आगे बढ़ाया है? क्योंकि जब हम रग्बी स्टार्ट किए तो बिहार में कुछ माहौल ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि रग्बी होता क्या है। तो जब रग्बी मैं खेलना स्टार्ट की तो कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। तो जो यहाँ के कोच और सेक्रेटरी जो भी थे, तो वो बताए कि इसमें बस टैकल होता है, बॉल छीनना होता है, बस यही पता था। तो मैं इसको ज्वाइन की, क्योंकि हर लड़का लड़की को होता है कि अरे इसमें मारना है, पिटना है, टैकल मारना है, तो ऐसा था। तो मैं बोली कि मैं ज्वाइन करती हूँ। तो फिर ज्वाइन किए। उसके बाद और मैं अकेले लड़के प्रैक्टिस करती थी, तो मैं उस वीडियो देखती थी कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस कैसे होता है रग्बी का। तो फॉरेनर लोगों का उसमें वीडियो हाँ, क्योंकि इंडियन का कुछ ज़्यादा वीडियो रहता नहीं था इंडिविजुअल, तो मैं उसका वीडियो देखी। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे घर में स्क्रीन टच वाला फ़ोन, तो मैं बगल के लोगों से मांग के देखती थी वीडियो। अच्छा, आपको लंदन में ग्लोबल वुमेन्स ऑफ रग्बी अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि पूरे विश्व से मात्र 15 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है। उसमें आप इंडिया की शायद इकलौती थी। उसके बावजूद आज के डेट में बिहार में देखा जाए तो रग्बी में महिला खिलाड़ी जो होती है उतना आना नहीं चाहती, कारण कुछ भी हो, इसके पीछे का रीज़न आपको क्या लगता है? पहले आना नहीं चाहती थी, अब बिहार सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है लड़कियों को और स्पोर्ट्स को। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, हम लोग खेल के आते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था कि मैं इंडिया खेल के आई हूँ। लेकिन अब हमारे डीजी सर और सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बहुत सारी लड़कियाँ रग्बी खेल रही है और जुड़ रही है। और अभी देखा जाए कि रग्बी में हमारे अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 17, मतलब हर कैटेगरी में हमारे लड़के लड़कियाँ आगे हैं। मेंस छोड़ के सारी लड़कियाँ सब में चैंपियन है लड़के लड़कियाँ। तो अभी हम आप देखिए कि अभी रग्बी और हर गेम अभी बहुत ऊपर जा रहा है। तो सरकार का थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन हम और ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन 2014 में जो बहाली निकला था वो 19 में हुआ। 19 के बाद अभी 23 आ गया। अभी किसी भी प्लेयर का कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो एक चीज़ होना चाहिए कि
इतने सारे प्लेयर इतना एफर्ट लगा के इतना इतना इंडिया खेल रहा है, तो उनको एक सिक्योर होना चाहिए लाइफ। अच्छा, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान जैसे राज्यों में जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, चाहे वहाँ की महिला खिलाड़ी हो, पुरुष खिलाड़ी हो, जो भी हो, उनको एक अलग तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाती है। क्या बिहार में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से? अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब धीरे धीरे मुहैया कराया जा रहा है। जैसे हम लोग पहले कहीं भी खेलने जाते थे तो एक महीना 2 महीना का कैंप नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब से सरकार थोड़ा एक्टिव हुई है स्पोर्ट्स को लेके। तो अब यहाँ पे जैसे हम खेलने जाने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल हम अभी कैंप कर रहे हैं नेशनल के लिए। तो ऐसे अब हमेशा कैंप लगाया जाता है, जिससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है प्लेयर में और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन जिस लेवल का हरियाणा और हर जगह है, उस लेवल का भी बिहार में नहीं हो पाया है। चूँकि आप खुद एक जाना पहचाना नाम है रग्बी में, तो आप आने वाले समय में बिहार के मतलब जो भी लड़कियां आनी चाहती है रग्बी में, उसके लिए आपका क्या इनिशियल प्रोग्राम है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? मैं जब से रग्बी स्टार्ट की, मेरा तब से ही मेरा ये फोकस रहा है कि मेरे आसपास की जो भी लड़कियां हैं वो आगे बढ़े। तो मैं वहाँ पे एकेडमी भी चलाती हूँ नालंदा में, जहाँ पे वहाँ पे रग्बी भी होता है और एक हैंडबॉल के कोच है, वो हैंडबॉल सिखाते हैं। तो ऐसे हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, और मैं और भी चाहूँगी कि आसपास की जो भी लड़कियाँ वो हमसे जुड़े, और मेरा जितना भी होगा मैं अपना सहयोग करूँगी उसको रग्बी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं पहले से भी करती आई हूँ। मेरे यहाँ के एक धर्मशिला, एक राजू है जिसको मैं ट्रेंड की हूँ, वो अभी इंडिया टीम से खेल रहा है। और वो रिसेंटली एक धर्मशिला है जो 2 सिल्वर अंडर 18 अंडर 20 में जीत के आई है। तो अच्छा है कि आप और भी सब लड़कियाँ जुड़े और लड़के जुड़े और आगे खेलें। क्योंकि आप सामाजिक कार्यों में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रखती है, तो पॉलिटिक्स में जाने का क्या इरादा है? नहीं, पॉलिटिक्स में जाने का तो कोई इरादा नहीं है, बट सामाजिक काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको बहुत पसंद है किसी को हेल्प करना, ये सब करना, इसलिए मैं बिहार और पॉलिटिक्स ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों अलग हो जाए? आपको तो पता ही है, बिहार में हर लोग में पॉलिटिक्स। बिहार तो पॉलिटिक्स है, तो उसके बावजूद अगर आप इस लेवल पे हो तो फिर ये आपकी उपलब्धि है एक तरीके से देखा जाए तो। आप अगर आपके पास वो पावर आती है कि हाँ ठीक है, श्वेता शाही कल के डेट में एक पावरफुल नेता के तौर पे पहचानी जाती है, माननीय स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो आपकी क्या मतलब पहला कदम क्या रहेगा बिहार के खिलाड़ियों के लिए? अगर मैं भविष्य में मतलब पॉलिटिक्स में जाना है? जाना तो नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। अभी का क्या होता है? अभी लंबा लाइफ है, और अगर ऐसा मौका मिला हमको तो मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में रूट लेवल से, एकदम नीचे के लेवल से बच्चों को ट्रेन किया जाए, उसका जो प्रतिभा है नीचे से निखारा जाए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है बच्चा। स्पोर्ट्स में भी बहुत तरह का गेम है, तो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जैसे हम लोग देखते हैं चीन में और अदर कंट्री में होता है कि उसको स्टार्टिंग से ही उसको चुन लिया जाता है किसी भी गेम के लिए, उसके बाद उसको शुरू से ही सारा फैसिलिटी दिया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरह से नीचे से हर चीज़ मुहैया करेंगे अगर हम भविष्य में लीडर बने तो। खिलाड़ी के तौर पर आप ये बात बोल रही हैं, अगर एक आप लीडर के तौर पे पहचानी जाती तो इस बात की क्या प्रामाणिकता रहेगी कि आप हाँ जो आप बोल रही है वो करेंगी आप? बिल्कुल मैं करूँगी, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या करना ही। मतलब 100% आपको पॉलिटिक्स में जाना है? आगे की क्या योजना है आपकी भविष्य को लेकर? अभी तो मेरा टूर्नामेंट आने वाला है इंटरनेशनल, तो वो उसका मैं कैंप करने जाऊंगी। कहाँ पे? पुणे में होने वाला है। उससे फिर ब्रुनई के लिए सिलेक्ट होंगे, तो वहाँ पे सारी टीम जाएगी, इंडिया टीम। उसके बाद फिर श्रीलंका कोलंबो में होने वाला है। अभी बहुत सारा टूर्नामेंट इंटरनेशनल होने वाला है, तो उसका मैं अभी तैयारी कर रही हूँ आगे खेलने के लिए, कि मैं और ज़्यादा इंडिया खेलूँ और अपना बिहार का नाम रोशन करूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पे वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि वुमेंस रग्बी है, मेंस रग्बी, सबको बराबर एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। इंडिया में आपको नहीं लगता कि अभी भी हाँ वो इक्वालिटी नहीं आई है इस चीज़ में? रग्बी में तो ऐसा नहीं है, रग्बी में तो इक्वलिटी लगती है। बाकी हम जैसे क्रिकेट में पहले देखते थे कि लड़कियों को, जो लड़कों को वैल्यू मिलता था वो लड़कियों को नहीं मिलता था। तो अब धीरे धीरे सरकार वो कुछ कर रही है दोनों को इक्वल करने के लिए, तो अब अच्छा है। जिस तरीके से कबड्डी का टूर्नामेंट एक
IPL जैसे होता है क्रिकेट का वो करवाते हैं, प्रो कबड्डी करवा रहे हैं, तो क्या रग्बी में ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में, आपको लगता है? यस सर, क्योंकि अदर कंट्रियों में वहाँ रग्बी लीग या बहुत कुछ होते रहता है, हमेशा टूर्नामेंट होते रहता है। तो जो हमारे रग्बी इंडिया और सभी लोगों का जो सोच है कि आगे आने वाले भविष्य में वो लीग टाइप का वो करवाएंगे, रग्बी लीग, और जिससे और भी जो प्लेयर का अपना प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो लीग होगा तो और भी बच्चे जुड़ेंगे उसमें, तो और भी लोगों को मौका मिलेगा जिससे वो आगे जा सकते हैं। बाइक और श्वेता शाही? मुझे बाइक बहुत पसंद है, इस बुलेट और जो भी हैवी जो गाड़ी होता है वो चलाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बाइक के साथ चलाते हुए ये वीडियो ये सब पोस्ट करती रहती हूँ। करियर के अलावा अगर श्वेता शाही को देखा जाए तो फिर वो क्या है? रग्बी के अलावा क्या है आप? मैं रग्बी के अलावा बहुत फनी, हमेशा मस्ती करते रहना, ये सब बहुत मैं इंजॉय करती हूँ सबके साथ। अगर रग्बी नहीं होता तो आप क्या होते हैं? मैं वही सामाजिक कार्यकर्ता बनकर। आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? मुझे बहुत पसंद है लोगों का सपोर्ट। मैं नहीं, आप उसको पॉलिटिक्स की तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे हेल्प करना, किसी को कुछ भी हुआ तो मैं राम देखने हेल्प करने में क्या बुरा यार कि मैं एक पोस्ट पे हूँ उसके बाद हेल्प कर रही हूँ। मैं अगर नहीं भी कुछ रहती तभी मेरे आसपास में किसी को भी तबीयत खराब होता है तो मैं सबसे पहले आगे आती हूँ कि चलो, मैं स्कूटी निकाल के उसको ले जाती हूँ हॉस्पिटल। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा है। श्वेता शाही नॉर्मल एक लड़की है और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर, दोनों में क्या अंतर हो जाता है अगर आप देखते हैं चीज़ को? तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल और इंटरनेशनल, जब आप खेल रहे हैं तब आप इंटरनेशनल है, ऐसे तो बस क्या योजना है आपने? मेरा जो सोच है, मैं जो चाहती हूँ, मैं इंडिया के लिए ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। मेरा फोकस तो भी ओलंपिक है कि मेरा टीम इंडिया क्वालिफाई करे और मैं इंडिया के लिए ओलंपिक खेलूँ। अच्छा, बिहार का सबसे कॉमन सवाल, शादी कब कीजिएगा आप? मुझे नहीं पता, मैं अपने पसंद से नहीं कर रही, इसलिए मेरे फैमिली वाले करेंगे, मुझे पता नहीं। तो अभी तो है कि मैं थोड़ा जॉब कर लूँ, कहीं लाइफ सिक्योर कर लूँ, उसके बाद। अभी भी लाइफ सिक्योर करना आपको इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद? हाँ, मतलब लेकिन फैमिली से हम लोग एक नॉर्मल परिवार में रहते हैं, तो उन लोगों का जो है उसको लेके चलना है हमको आगे, क्योंकि हम जिस परिवेश से निकले हैं, जो हम लोग से सबका एक जो जुड़ाव है, जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को लेके हमको स्पोर्ट्स को आगे बढ़ना है। ये तो पॉलिटिकल सवाल जवाब हो गया ना, इसका मतलब है। सही आपने कुछ बताया नहीं, शादी कब कर रही है आप? पता नहीं, वो तो घर वाले करेंगे। कोई पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, जो भी लड़कियां आना चाहती है मतलब रग्बी में या फिर किसी और स्पोर्ट्स में बिहार की, उनको ग्रास रूट लेवल पर उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फैमिली की तरफ से हो या कुछ भी हो, तो वो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करे कि हाँ, अपने आप को कैसे निखार के सामने ना लोगों के सामने कि हाँ मैं हूँ कुछ? आपको आप जो हो उसे आपको एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेगा, तभी आप लोगों की नज़र में आएंगे कि हाँ इसमें कुछ है एक्स्ट्रा। तो आप जो भी लड़कियां स्टार्ट करना चाहती है तो वो प्रॉपर, मतलब हाँ दिखना चाहिए कि हाँ स्पीड है, उसका बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ आगे करेगी। तो जो स्टार्ट करना चाहिए तो वो नीचे लेवल से ही स्टार्ट करे। क्या नॉर्मल खिलाड़ी को सरकार की तरफ से उतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाता है जितना कि अदर खिलाड़ी को मिलता है, कि हाँ वो परिवार अपने चला सके, एक तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सके? नहीं। क्यों? अभी बिहार सरकार की वैसा कोई कुछ बना नहीं है शायद, अब पता नहीं क्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर प्लेयर फाइनेंशियल रूप से इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके पास डाइट के लिए, बहुत प्लेयर ऐसे हैं जिसके पास डाइट के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो कहाँ से अपना डाइट मेंटेन कर पाएगा, और अपना वो ग्राउंड में इतना एक्सरसाइज करने के बाद तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है सारे प्लेयर को जो नीचे लेवल के हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए
स्टार्टिंग से ही हर ये सुविधा होना चाहिए कि उसका डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर कोच होना चाहिए। ये अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वैसे तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो रास्ते में दम तोड़ देगी, वो मतलब उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी जिसके वो हकदार हैं। हाँ, लेकिन अभी बिहार सरकार कर रही कि हर गेम के लिए एक कोच रखी है। यहाँ पे जैसे एकलव्य सेंटर चल रहा है कुछ गेमों का, बाकी एथलेटिक्स और हर गेम के कोच अवेलेबल करवाए हैं, जिससे अब पहले से सुधार आया है यहाँ पे बिहार में स्पोर्ट्स में। बिहार में चलिए, और यूथ के लिए कुछ स्पेशल आपको कहना हो तो? बस मैं यूथ के लिए यही करना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में आना चाहती हो या चाहते हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ हमको वो चीज़ करना है। क्योंकि मैं जब ग्राउंड में खड़ी होती हूँ तो बस मेरा यही फोकस रहता है कि मुझे सबसे पहले पहुँचना है, बस सबसे मतलब दिखना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा दिखना है, तभी तो हम जी भीड़ से अलग होंगे। हाँ। चलिए धन्यवाद आपका सर। थैंक यू।